तो कैसे याद रखोगे? क्या लिखा हुआ है बोलो? हलीना करे जब से। तो सिंपल है, आपने हलीना से हमें एच याद आ गया, ली से हमें लिथियम, ना से हमें सोडियम याद आया, कने जैसे बोला तो पोटेशियम से के, रब मतलब रुबिडियम, और से मतलब सीजियम, और फरियाद मतलब फ्रांसियम। तो ये हमारा पूरा का पूरा ग्रुप 1 हो गया। अब चूंकि हाइड्रोजन को अलग रखा है तो इसको छोड़ के ये हमारा कौन सा हो गया बताओ? ग्रुप 1। और ये क्या है? सेपरेट प्लेस है इसका। कितना याद रख सकते हो बताओ? इतना याद रखने में कोई प्रॉब्लम? ठीक है। देखो सेकेंड ग्रुप जो है कौन सा है वो बताओ? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। ओके ओके सर गगन। सो गगन यहाँ पे हो क्या? गगन क्लास में हो बच्चे? ओके देखो गगन क्या है, नो प्रॉब्लम। अगर तुम अभी भी ज्वाइन कर रहे हो या थोड़ा सा लेट भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये जो चैप्टर है बहुत बेसिक है। 9th-10th में जो तुमने पढ़ा है उसका कॉन्टिन्यूएशन है, काफ़ी आसान चैप्टर है। तो इसको ध्यान से पढ़ो, कहीं पे कोई डाउट्स आए तो उसको पूछो, ठीक है। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम, ये कौन सा ग्रुप है बोलो? ग्रुप 2, सेकेंड ग्रुप। इसको और भी क्या बोलते हैं बताओ? कौन बताएगा? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता है। बेरिलियम कितना होता है? 4, मैग्नीशियम कितना होता है? 12, कैल्शियम कितना होता है? 20। ऐसे ही हम लोग, हाँ, स्ट्रोंसियम कितना होता है हमारा? 38, 18 ऐड किया सर। लेकिन और अगर 30 के आगे के याद नहीं है तो सर फिर क्या करें? मतलब 30 तक याद है सर। चलो मैं तुमको सिखा देता हूँ। ग्रुप 1 में अगर ग्रुप 1 अगर है, कौन सा वाला है? ग्रुप 1 ग्रुप सर। 1। तो कैसे याद रखते? देखो बहुत अच्छी ट्रिक है ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 1 एंड 2 के लिए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए ये ट्रिक बता रहा हूँ। हाँ जी सर। ठीक है, मतलब किसके लिए फिर ये ट्रिक हो गई? किस ब्लॉक के लिए हो गई? एस ब्लॉक के लिए ना सर? कंप्लीट हो गई ना फिर एस ब्लॉक के लिए। तो देखो कैसे ट्रिक है, क्या है। अच्छा, हाइड्रोजन कितना होता है? 1, है ना? यस सर। उसको तो हमने सेपरेट प्लेस दिया। लिथियम कितना होता है? 3। 3। कितना याद है? अब 3 से 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं इसमें, तो कितना आएगा? 11। 11। ठीक है, फिर अगेन 8 ऐड करना है, कितना आएगा बताओ? 19। 19। कितना होगा? 19। ये पोटेशियम का लिखना है हमें, पोटेशियम का कितना होगा? 19। कितना ऐड किया फिर से बताओ? 8 सर। फिर 8 करते जाएंगे क्या सर? नहीं, वही तो याद रखना है तुम्हें ना। फिर कितना ऐड करेंगे बताओ? 18। तो कितना आएगा? 37। 37। फिर अगेन क्या ऐड करेंगे? 18। तो कितना आएगा बताओ? 55। 55। फिर अगेन कितना ऐड करेंगे? 32। ये मैजिक नंबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं मैजिक नंबर्स। 2, 8, 18, 32, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? मैजिक नंबर्स। सर वो क्यों वैसे? क्योंकि मैजिक नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बात, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे कि तुम ले लो, फर्स्ट जो शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बताओ? 2। तो सेकेंड शेल में कितने हो सकते हैं? 8। थर्ड शेल में कितने हो सकते हैं? 8। थर्ड शेल में बताओ कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सर टोटल गिन के क्या? तो 18। 18। और फोर्थ शेल में कितने हो सकते हैं? 32। अच्छा सर। ठीक है, तो ये मैजिक नंबर्स क्या है, इनका यूज करके हम बहुत आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हैं, और इनका यूज करके हम अननोन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो 55 में 32 ऐड करा तो कितना हुआ बोलो? सर 87। तो याद हो गया। कैसे याद रखना है? 2 बार 8 ऐड करेंगे, 2 बार 18 ऐड करेंगे, और एक बार क्या ऐड करेंगे बताओ? 32 ऐड करेंगे। ठीक है, कितना याद रखना है?
सर एक बार ये ना लिख लेने दो आप, याद लिख रहेगा लो। फिर। हाँ, तो ये नोट करते चलें। ठीक है, इसको नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सर इस वीक अभी और क्या कहते हैं, एक दो दिन ऐसा है कि सर केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, ऐसा क्यों सर? हाँ, वो एक्चुअली मेरे घर में एक फंक्शन है, तो उसने मैंने ओके लीव दे के रखी थी पहले से, ओके सर, नो इशू। तो उसको हम लोग आगे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे एक्स्ट्रा क्लास लेके। नहीं कोई बाकी इशू नहीं, जैसे सर। हाँ जी। हाँ, थोड़ा हमारा लॉस भी नहीं होगा क्योंकि एडजस्ट कर लेंगे अगर आगे। और साथ में फिजिक्स और मैथ तो चलेगा, उसमें एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं रिवीजन वगैरह खाली टाइम में। ओके, तो ये याद रखें कि भाई नेमोनिक्स जो है उसका यूज करा जा सकता है अगर याद रखने में दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है, ये मैक्सिमम लोगों को डायरेक्टली कि हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। तो वो स्टार्टिंग में इस नेमोनिक्स से काम चला सकते हैं। हलीना करे रब से फरियाद। हलीना क्या करेगी? रब से फरियाद। आगे बढ़े। फर्स्ट ग्रुप का लिख लिया? सर 1 मिनट। तो बताओ पहले कितना ऐड करना होता है? 8 लिथियम के बाद में, है ना? तो सोडियम आ जाता है 11। उसके बाद फिर से 8 ऐड करना होता है, तो पोटेशियम आ जाता है 19। फिर 18 ऐड करते हैं तो 37 पे रुबिडियम आ जाता है। फिर से 18 ऐड करते हैं तो 55 पे सीजियम, और फिर 32 ऐड करते हैं तो फ्रांशियम 82 आ जाता है। तो ये तो मैं तुमको फिर से याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ, ये वाला ही नोट करना है तुम्हें जो यहाँ लिखा है। ऐसे तुम्हें रफ में प्रैक्टिस करनी है 1-2 बार, और फिर तुम्हें याद हो जाएगा। ओके गाइस, किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। Yes, you have to learn the periodic tables, Aryan, correct. You have to learn. Actually learn करना पड़ता है, जो केमिस्ट्री पढ़ता है उसको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल अल्फाबेट है, जैसे तुम्हें ए से लेके जेड तक याद है ना, सबको याद है? यस सर। कोई, हाँ, तो वैसे ही पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। हाइड्रोजन से लेके जो नया भी आए वहां तक तो नहीं, कम से कम यूरेनियम तक तो याद करने का कोई कॉन्सेप्ट हो। नहीं यूरेनियम तो कम से कम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की फर्स्ट लाइन तो याद होनी चाहिए। कितना याद होना चाहिए बताओ? फर्स्ट लाइन। ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पीरियड ऑफ डी ब्लॉक, है ना? दैट इज फोर्थ पीरियड, उसमें डी ब्लॉक जो आएगा। तो उसका क्या नाम होता है, क्या क्या उसको बोलते हैं, 3D सीरीज, ये सब नाम्स जो होते हैं, नेम्स जो होते हैं, वो आगे हम बताएंगे। आगे बढ़े। यस सर। सर तो इसमें भी एक ट्रिक यूज करनी है क्या? हाँ, इसमें भी यही ऐड करनी है। तो +8 हुआ, फिर से कितना हुआ +8 +8, फिर से कितना होगा +18। +18 +32। तो यहाँ पे एक और ट्रिक है, अगर तुमको इसका पता है ना, तो ये इसके बाद आता है ना, सीजियम के बाद यहाँ पे क्या आएगा बताओ? नेक्स्ट सर। इसके पास ही में होगा। भाई ये ग्रुप 1 है, तो यस लिथियम सर। के जस्ट पास में क्या होगा? बेरिलियम 4। यस सर। मैग्नीशियम यस सर, कितना होगा? 12 और यहाँ पे कैल्शियम कितना होगा? 20। 20। सर लेकिन वो ऑर्डर पहले वो भी याद होना चाहिए ना, साइड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब है मतलब। हाँ, वो तो याद कराने के लिए बता रहा हूँ मैं। हाँ फिर जी सर। बेरियम जो है वो कितना है? 56। यस सर। और रेडियम जो है वो कितना है? 88। तो ये तो एक जस्ट आगे है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, है ना? तो ये तो बात सही है, बट अगर तुम्हें फिर भी याद रखना है नंबर डायरेक्टली, तो कैसे याद करोगे? 38 + 18 कितना होगा बताओ? बोलो। कितना सर? 38 में 18 ऐड किया ना, 56 आया। हाँ जी सर। और 56 में 32 ऐड किया तो 88 आया। 88 सर।
ये अपना बन गया है ना। अब इसको याद कैसे रखते हैं? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बेरियम है और रेडियम है। तो इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं और एक पुराना तरीका है, क्योंकि ये जो याद कराया गया मुझे भी, और जब चला रहा है तो उस समय स्कूटर चलता था, है ना। अभी स्कूटर वगैरह नहीं चलता है। स्कूटर पता है सबको? तो अभी तुम बदल भी सकते हो। तो क्या आएगा? बेटा, बेटा या बेटी दोनों ले सकते हैं। अब बेटी स्कूटी मांगती है आजकल, है ना, या उनको खुद ही मिल जाता है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना। और चूंकि थोड़ी सी अगर वैसी लैंग्वेज यूज की जाए तो फादर को बाप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, बाप। तो उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, बट मैंने तो ऐसे याद किया था, बाप राजी। तो ये बोलचाल की लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, बट ऐसे तो जनरली जो है कुछ नहीं यूज किया जाता है। हाँ, बट यहाँ बी ए से और कुछ बनता नहीं है, तो तुम लोग कुछ नया बना सकते हो तो यूज करना। तो याद रखें, कैसे याद करना है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। मतलब क्या है? बेटा से हो जाएगा हमारा बेरिलियम जब हम याद करेंगे। अगर मुझे ये लाइन याद है तो हम बेटा से बी याद करेंगे, मांगे से एम जी याद करेंगे, और कार से सी ए याद करेंगे, सी ए। और स्कूटर से हम याद करेंगे स्ट्रॉन्सियम, और बाप से हम याद रखेंगे बाप मतलब बी ए, और राजी का मतलब है, राजी का एक्चुअली यहाँ पे जेड होता है। राजी मतलब मान जाना, है ना, कोई मान गया है। इस पे मूवी भी आई थी तो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। तो ये याद रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो कोई अग्री हो जाता है तो उसको बोलते राजी होना, मान जाना। ठीक है सबका? सर कौन सी मूवी? ये मूवी आई थी ना, आलिया राजी। भट्ट। ये इंडियन मूवी है। बॉलीवुड देखते हो कि नहीं तुम लोग? सर हाँ देखता हूँ, पर हाँ, ज्यादा एक्शन फिल्म देखता हूँ। अच्छा, हाँ, हाँ वही सर, मुझे। अब याद आ गया। हाँ सर, याद आ गया। एवेंजर्स वगैरह देखते होगे, हॉलीवुड तो नहीं देखा होगा। जो बॉलीवुड देखता है वो, उसने शायद सुना हो राजी के बारे में। हाँ सर, पता है, अब याद आ गया। वो पेट्रोनिक टाइप कुछ तो फिल्म है, आलिया भट्ट ने निकली थी। हाँ सर। yes। तो ऐसे याद रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। राजी का मतलब होता है एग्री होना। देखो याद करने के तरीके हैं, कहीं और नेमोनिक्स तुमको मिलता है कोई दूसरा, कहीं मिल जाए तो उसको भी तुम यूज कर सकते हो। ओवरऑल याद होना चाहिए बस, क्योंकि अगर याद होगा तो एक तुम्हारा ये इश्यू खत्म हो जाएगा कि एलिमेंट्स कौन सा कहाँ पे है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये याद करना जरूरी है। सेकेंड ग्रुप हो गया सबका, थर्ड पे चलें। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आराम से याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो यही है। अब इसका नेमोनिक्स जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना होता है, और उससे हम लोग नाम लिख लेते हैं। आगे बढ़े, थर्ड पे चलें। आश्वित, हाँ सर। आश्वित को ले लिया मैंने। चलो, अच्छा बताओ, सेकेंड ग्रुप के बाद कौन सा ग्रुप आता है? बोलो। सर पी ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक? तो डी ब्लॉक आता है ना, थर्ड ग्रुप। नहीं सर, आप मतलब पहले वो पी ब्लॉक पढ़ा रहे थे ना, इसलिए मैं हाँ, पूछ रहा हूँ। डी ब्लॉक आता है ना थर्ड से लेके कहाँ तक? 12 तक, 12 है तक। ना। अब हम लेकिन 13 में आते हैं। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये एस है और ये पी। डी ब्लॉक को हमको अलग से पढ़ना है, तो उसकी बात अलग करेंगे जब क्योंकि डी सर ब्लॉक। उसमें एफ ब्लॉक भी आ रहा है ना बीच में। हाँ, एफ ब्लॉक भी यहाँ है, तो इसको अभी छोड़ दे। ओके सर। एस और पी को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं?
बोलो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्या बोलते हैं इनको? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको किसको बोलते हैं? एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, वो क्यों सर? पी। हाँ, इनको एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट करते हैं ये पूरे एलिमेंट्स सर जो कम्युनिटी। ब्लॉक तो करते हैं ना वो तो। हाँ क्या? ना सर, एस और पी ब्लॉक को ही ऐसा क्यों बोला जाता है, डी और एफ को क्यों नहीं? डी और एफ जो है ये स्पेशल कोई अपना कंपाउंड एक्चुअली नहीं बनाते हैं ना। देखो अब एस ब्लॉक में क्या आ जाते हैं? अल्कली मेटल्स आ जाते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं? बोलो, आते हैं। जी सर। और यहाँ पे क्या आता है? ऑक्सीजन है, कार्बन है। तो कंपाउंड बनाने में किसकी ज्यादा पार्टिसिपेशन रहती है? इन्हीं सबकी रहती है ना, एस और पी वाले। यस सर। मान लो कोई डी ब्लॉक का कंपाउंड है, फेरिक ऑक्साइड, तो इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है? अगर H2O लिया, उसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी। तो इस तरीके से तुम अगर देखोगे, रिप्रेजेंट जो करते हैं, मतलब जिनके ज्यादा कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जो मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं, उनके कौन से वाले एलिमेंट्स होते हैं? वो एस और पी ब्लॉक। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? जो अगर जिसके बारे में हम बोल दें तो काफी कुछ कवर हो जाए। तो एस और पी ब्लॉक ही मेजॉरिटी जो है वो कवर कर डालते हैं, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। बाकी स्पेशल कोई इसकी वजह नहीं है क्यों बोलते हैं। इस यही रीजन है कि इनके कंपाउंड ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। चाहे डी ब्लॉक हो या एफ ब्लॉक, किसी का भी कंपाउंड हो, या तो वो हाइड्राइड के फॉर्म में होगा, या सल्फाइड होगा, या ऑक्साइड होगा, और जो कि खुद पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ऐसे एस ब्लॉक, ये सोडियम हो गया, इसके साथ कंपाउंड कोई बना सकता है। मैग्नीशियम हो गया इसके साथ। तो इनको ही हम लोग एस और पी को ही क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। बहुत ज्यादा कोई लॉजिकल इसके पीछे रीजन नहीं है, ये एक कॉमन लैंग्वेज है, जो आम बोलचाल की भाषा है, उसमें इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स माना गया है ना। कोई इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि ये ऐसा करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव हो गए, नहीं। समझ गए? तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है कि इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। समझ सर गए? उम्मीदवार, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव मतलब उम्मीदवार, ऐसे मतलब मेन नहीं, टाइप, रिप्रेजेंट मतलब मतलब जो तुमको जो है प्रतिनिधि टाइप। प्रतिनिधि बोलते हैं इसको। हाँ, जो हाँ तुमको जो है आ, किसी जगह पे रिप्रेजेंट करे तुमको, तुम्हारी चीजों को वहां तक ले जाए, उसको प्रतिनिधि बोलते हैं। तो हाँ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये। अच्छा, थर्ड ग्रुप छोड़ देते हैं, सीधे किस पे आते हैं? 13th ग्रुप। किस पे आएंगे? 13। तो पहला एलिमेंट क्या होता है 13 ग्रुप का? बताओ। बोरॉन है ना। हाँ, बोरॉन फैमिली होती है। कौन सी होती है 13 ग्रुप? कल लिखाया था कि नहीं सब? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल लिख रहे थे तो लिखाया था कि नहीं? इसको कैसे याद करेंगे? देखो ये थोड़ा सा फनी टाइप का है, आसान भी है। देखो बी से हम लोग लिखते हैं बैंगन। बैंगन तो सब जानते हैं ना। आलू सब जानते हैं, और गाजर भी सब जानते हैं। और इन थैला, है ना, इन थैला ऐसे याद रखना है। तो क्या लिखेंगे? बैंगन। अब कैसे याद रखते हो तुम्हारे ऊपर है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि इसके थ्रू याद कर लें, जिनको ऐसे याद करने में मुश्किल होती है कि सर एक तो इसको याद करना था, ऊपर से आपने नेमोनिक्स बहुत टफ बता दिया है। कुछ बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा कि ये क्या अजीब सा लिखा है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। जिनको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो फिर अपना नेमोनिक्स कहीं और से ले लें, या फिर कहीं और से मिलना, मतलब आपके पास इंटरनेट है, उसमें आप सर्च कर लीजिए। या एक सिंपल सा तरीका यही है कि आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे। तो ऐसा इसलिए रखा है ताकि सब एक जैसे लगे। क्योंकि बैंगन याद आते हैं तुम्हें, बोरॉन तो याद ही रहेगा, यस। आलू से हो जाएगा एल्यूमिनियम, और गाजर से हो जाएगा गैलियम, और इन मतलब हो जाएगा इंडियम, और थैला मतलब हो जाएगा थैलियम। है ना, ये क्या है? थैलियम। यस। ये क्या है? इंडियम। ये है गैलियम, गैलियम। और ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, बोरियम। वो बोरॉन है। ये सॉरी, बोरॉन। बोरॉन है। सर बस। तो इसका भी कुछ सर वो नंबर वाली टेक्निक है क्या, एटॉमिक नंबर की? हाँ, इसकी भी टेक्निक है। निहोनियम, देखो जो निहोनियम है या इसके जो नीचे हैं रेडियो एक्टिव, उनका कभी यूज नहीं तुमको आएगा। उसका नाम याद रखने की कोई ट्रिक भी नहीं बनाई गई है। उसको अलग से ही सबको याद रखना है, वो कभी जरूरत नहीं पड़ता है।
कोई भी एलिमेंट हो जो हमारे रेडियो एक्टिव रहते हैं, उनके बारे में हमें ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। वो नए नए एलिमेंट्स होते हैं, उनके नाम लिखने का तरीका जो है ना, वो एक्चुअली IUPAC नेम लिखने का तरीका है। कौन सा वाला है? IUPAC, UUQ, इस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। तो वो सब तरीके जो हैं वो चूंकि एग्जाम्स में आते नहीं है, नीट में और उसमें जाते हैं, तो कभी उनको मैं पढ़ा दूंगा कि उनका नाम कैसे लिखा जाता है। बहुत सिंपल है, उसके पीछे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंपल सा होता है, बता देंगे। किनका नाम सर? जैसे कोई जो नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, मान लो 110 वाला, 112 वाला, ऐसा, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम। तो अच्छा, बोरॉन कितना होता है बताओ? 5। यस सर। और हिलियम कितना होता है? 13। और जो Yes. गैलियम होता है वो हमारा कितना होता है? 31। और जो हमारा इंडियम होता है वो कितना होता है? 49। और जो थैलियम होता है वो कितना होता है? 81। तो इसमें क्या है, पी ब्लॉक के लिए ट्रिक क्या है वो समझे। व्हाट इज द ट्रिक फॉर पी ब्लॉक? और मैं पूछूंगा इसमें चेंज क्यों आया, तो तुम लोग बताओगे, ठीक है? पी ब्लॉक का कैसे लिखते हैं, सबके लिए एक जैसा होगा। पहले कितना ऐड किया बताओ? 8। वापस से कितना ऐड किया? 18। क्यों ऐड किया बताओ? अच्छा ये बताओ किस पीरियड में आएगा बोरॉन? सेकेंड पीरियड में आएगा कि फर्स्ट में? बोलो। सेकंड में ना? हाँ, क्यों? क्योंकि फर्स्ट में तो हाइड्रोजन आता है ना? हाइड्रोजन और हीलियम दो आते हैं ना। हाँ सर, सॉरी, हीलियम। फर्स्ट पीरियड का मतलब है उसमें सिर्फ 1 शेल होगी। हाईएस्ट शेल कौन सी होगी? 1, एक ही। इसमें होती है कि नहीं? 1s1 और 1s2। इसका क्या होता है? 1s1। इसका क्या होता है? 1s2। और सेकेंड पीरियड में कितनी शेल होती है? मैक्सिमम 2। यस सर। मतलब जो हायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हाईएस्ट जो शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो बताती है कि उसका पीरियड क्या होगा। गैलियम में कितना होता है बताओ? 4th पीरियड। और इंडियम में कितना होता है बताओ? 5th पीरियड। ऐसे नीचे बढ़ता जाएगा, 2 3 4 5 6, 6 पीरियड। ऐसे नीचे भी आता है 7th पीरियड, बट वो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो उसको हमें यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तुमसे नहीं पूछा जाता है, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर कितना ऐड किया बताओ? 18। उसके बाद कितना ऐड किया बताओ? 32। समझ में आया? इसके बाद भी बताओ कितना ऐड करेंगे, फिर से बताओ? 32। हाँ, 32 ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ तक ही चूंकि याद रखना होता है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, इसमें 2 बार 8 नहीं ऐड किया, याद आ गया? सर क्योंकि सेकंड पीरियड से है ना? इसमें इसलिए नहीं, सेकंड पीरियड वो भी था, इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ देखो, इसके पहले डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट आ चुके हैं, आ चुके कि नहीं? यहाँ पे पोटेशियम था और यहाँ पे कैल्शियम था। इसके बाद 10 एलिमेंट कौन से वाले एक्स्ट्रा ऐड हुए बताओ? डी ब्लॉक। कितने ऐड हुए एक्स्ट्रा डी ब्लॉक के? 10। यहाँ पे हमने सोडियम से पोटेशियम में कितना ऐड किया है? 8 ऐड किया ना? यस सर। मैग्नीशियम से कैल्शियम में कितना ऐड किया? 8। लेकिन यहाँ पे कितना ऐड कर रहे हो? 18। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक के 10 एक्स्ट्रा एलिमेंट भी तो आ गए, उनको भी तो कवर करना है, उसकी वजह से भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पे कितना ऐड करते हैं हम लोग पी ब्लॉक में? +8 +13 ऐसे। हाँ, तो प्लस पी ब्लॉक में कैसे ऐड करेंगे? +8 करेंगे, फिर 2 बार क्या करेंगे? +80, फिर 2 बार क्या करेंगे? +30। समझ में आया? तो याद रखें इसको, इसको भी नोट करना है, जल्दी से तो नोट कर लो। बोलो। तो फिर सेकंड वाला 1832 क्यों, मतलब उसमें भी 10 ऐड करके 28 क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बीच में भी तो 10 एलिमेंट्स होंगे ना। नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे आओगे ना, इसके नीचे वाले में, सुनो, जैसे पोटेशियम है ना, इसके बाद क्या आता है? रुबिडियम। तो रुबिडियम आने में ना, तो ये 10 काउंट हो गए ना आगे जा करके। भाई पोटेशियम से रुबिडियम आने के लिए चलना पड़ेगा कि नहीं पूरा?
यस तो सर। उसमें काउंट तो हो गई ये ओके रुबिडियम 30 है ना, तो यहाँ तक आना पड़ेगा। कहाँ तक आना पड़ेगा? हीलियम के नीचे क्या आएगा? क्रिप्टन 36। जब क्रिप्टन तक जाओगे तो इसमें 10 ये ऐड हुए नहीं, इसलिए फिर 18 Yes. होगा यहाँ। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे भी 18 होता है पोटेशियम के बाद में। यही पूछ रहे हो ना तुम? यस सर। हाँ, तो ये 10 उसमें, ये स्टार्टिंग में ऐड नहीं होते ना, क्योंकि जब डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ? किस पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है? 4th पीरियड से। किस पीरियड से स्टार्ट होता है बताओ? 4th पीरियड। हाँ, उससे पहले डी ब्लॉक नहीं होता है, 4th पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो ये याद रखें, है ना। देखो यहाँ पे जब मैंने बनाया था, ये खाली है ना पूरी जगह, देखो ये वाली जगह खाली कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 4th पीरियड से। 3rd, 2nd और 1st में डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। ये लिख लिया सबने? 13 ग्रुप लिख लिया? यस सर। ओके, ऐसे बताओ 14th ग्रुप कौन सा होता है? क्या नाम होता है उसका? कार्बन फैमिली क्या होती है? पहला एलिमेंट कौन सा होता है 14th ग्रुप का? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? बोलो। ना सर। कार्बन का कितना है? 6 है ना। बोरॉन के जस्ट बाद है। यहाँ बोरॉन था कि नहीं? ये इसके जस्ट बाद वाला ग्रुप, ये 13th है। Yes. और ये क्या है? 14। तो 5 के बाद क्या आता है? 6। तो कार्बन कितना होता है? 6। सबको याद है? कार्बन का एटॉमिक नंबर तो भूल गए हो क्या तुम लोग? नहीं सर, कार्बन को तो याद है। हाँ, उसके बाद क्या आता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। ठीक है। अब इसको याद करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा फनी है। वो अपोजिट वाला है ना, जिसको बोलते हैं आयरोनी टाइप का। फिर भी लेकिन मुझे याद कराएगा तो मैं तुमको पास कर रहा हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना। देखो, सबको पता है काशी क्या होता है? काशी कितने लोगों को पता क्या है? सर? काशी वाराणसी। हाँ, बोलो। एक जगह वो है। सर। हाँ। अच्छा, इसका ऐसे भी याद कर सकते हो। ये थोड़ा सा तुम लोग के लिए बहुत अजीब सा होगा, क्योंकि तुम लोग इसके बारे में ज्यादा चीजें जानते नहीं हो, क्या क्या है क्या नहीं इसमें है। ऐसे भी याद रख सकते हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएनपीबी। सर नहीं आप समझ। ऐसे वो बोल दो काशी हाँ ये, का। हाँ देखो, काशी नहीं पता है किसी को? वाराणसी जगह का नाम पता है? सर पता है सर, उत्तर प्रदेश में पता है हाँ, सर। तो इसका हमने यहाँ पे लिखना है। देखो, ये नाम जो सुना है। कार्बन और सिलिकॉन है ना, तो इसमें लिखेंगे का। देखो वो सी से आता है, लेकिन नेमोनिक्स है ना, तो नाम से तुमको मतलब है काशी। तो इसमें 2 कवर होंगे, कार्बन और सिलिकॉन। फिर आएगा काशी गए, तंता। ठीक है। और पीबी से मुझे याद रखना है पागल हुए। तो ऐसे एक बनाया हुआ है, थोड़ा सा एक लाइन याद रह जाएगी तो काम हो जाएगा। काशी गए संता पागल हुए। तो इसमें क्या होता है, कैसे याद रखना है? कार्बन और सिलिकॉन और गै का हमने याद रखना है जर्मेनियम। संता का मतलब याद रखना है एसएन, और पागल से याद रखना है पीबी। बस इतना याद रखना है। कैल्शियम जो है, ओ सॉरी, कार्बन जो है वो कितना होता है? 6। अब उसमें कितना ऐड करना है बताओ? +8। तो कितना आएगा? 14। 14 फिर +18। कितना आएगा बताओ? 22 +18 कितना आएगा? 60 और फिर समथिंग। से हम लोग ऐड करेंगे इसमें, तो कितना आएगा बताओ? नहीं
82 आएगा क्या और कुछ 92 आएगा? सर। 92 आ गया, बहुत ज्यादा आ गया, कुछ गलत हुआ है। 50 होता है ऊपर ये वाला, 82 भी आएगा। है ना? 50 है वो, 80 नहीं है। यस सर, मैंने आपको बोला था वो 50 है। अच्छा, तो बस ऐसे याद रखना है, ये तो बहुत आसान होता है। बिकॉज क्या है ना, ये कार्बन वाला जो ग्रुप है ना बहुत ही सिमिलर है। अब भाई इसके अंदर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये क्या मेटलॉइड्स कैसे होते हैं? सर हम एक और लाइन भी लिख सकते हैं इसके लिए, केमिस्ट्री सर जानते हैं सिंपल प्रॉब्लम। हाँ वेरी गुड, केमिस्ट्री सर जानते हैं सिंपल प्रॉब्लम, ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो तो ये भी आसान है, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। हाँ क्या बोला सर उसने? नहीं, आवाज क्लियर आई उसकी। उसने बोला है केमिस्ट्री सर जानते हैं सिंपल प्रॉब्लम, यही बोला है ना? बोलो। यस सर। तो इसमें भी याद रख सकते हो, केमिस्ट्री का सी हो गया और सर से सिलिकॉन हो गया, जानते का मतलब जर्मेनियम हो गया, और हैं तो बस ऐसे ही है। सिंपल का मतलब एसएन हो गया और प्रॉब्लम मतलब पीबी हो गया, है ना? तो ऐसे बना सकते हो तुम खुद से भी, तो ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी यूज कर सकते हो। सबका हुआ? बोलो बच्चों। यस सर। तो दोनों तरीके याद रखना है, जिसको जो पसंद आए वो यूज कर लेगा। आगे बढ़ाएं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट ग्रुप कौन सा आएगा बताओ, बोलो। 15th नाइट्रोजन फैमिली क्या है? नाइट्रोजन कितना होता है? 7। 7। तो ये बहुत आसान। ऐसे आप डी ब्लॉक की भी एक एक की करवाओगे क्या सर? डी ब्लॉक का नहीं, डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो उसके लिए अलग है, ट्रिक है, जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा। डी ब्लॉक याद रखने की जरूरत पड़ती नहीं है, बट सबका है, उनका भी खुद का होता है, उनका भी याद रखने का होता है। उनका याद रखते के टाइम तक उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाएंगी चीजें याद रखने वाली। ओके, इसका थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में आसान वाला है, सुनो। इसमें ये कैसे याद रखना है? एन से याद रखना है नेपाल, पी से याद रखना है पाकिस्तान, और ए से ऑस्ट्रेलिया है। थोड़ा आयरनी है लेकिन याद रखो, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, कोई दूसरा कंट्री भी बना सकते हो। नेपाल, पाकिस्तान, और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम? ऑस्ट्रेलिया, और सब, और बी से क्या ही ले सकते हैं? भिखारी ले सकते हैं, है ना? भिखारी कैसे लिखा जाता है? ऐसे। तो याद रखने के लिए अपने इनको हमने भिखारी बना दिया। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओके, सर पर नेपाल तो हमारे साथ है। नहीं है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, याद रखने के लिए ना, याद रखना जरूरी है कि नहीं? हाँ सर।
तो ये बात प्रेसिडेंट या उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, उन तक पहुंचनी नहीं चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। ओके सर। ओली जी को जानते हो ना तुम? नहीं सर, नहीं जानता। तो अच्छी बात है फिर। तो यही है। बिहारी, हाँ बिहारी भी कर सकते हैं। यस यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं उसकी जगह अफगानिस्तान कर सकते हैं। हाँ ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान भी कर सकते हैं, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। अलग अलग बच्चों के अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बिहारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे याद रखना है तुम्हें। भोजपुरी रख सकते हैं। नहीं, भोजपुरी वगैरह थोड़ा सा दूर का हो जाएगा और उसमें बनेगा नहीं। देखो जो मैं बता रहा हूँ ये वाला भी ठीक ही है, क्योंकि जितना ज्यादा अजीब होगा ना उतना ज्यादा याद रहेगा। बिल्कुल, अब न्यूज़पेपर जैसा अगर लिख दिया तो फिर याद भी नहीं रहेगा, है ना? सही बात है कि नहीं? तो थोड़ा सा वो अलग होना चाहिए। जितना ज्यादा स्ट्रेंज लैंग्वेज होगी उतना याद रहता है। तो बताओ फास्फोरस कितना आएगा, बोलो जल्दी बोलो। आर्सेनिक कितना आएगा बोलो। 33, 51, हाँ 51 और फिर 83। हाँ, अच्छा सबको याद है ये? यस सर। ये नाइट्रोजन है, इसको भी तो याद रखना है। ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक सर है। ये नहीं पता था, ये बाकी सारे पता है। अच्छा ये एंटीमनी है, क्या ये? एंटीमनी। और बी से बिस्मथ। ऐसा नहीं कि कोई पूछे बीआई क्या होता है तो बोल दो भिखारी होता है। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। तो वो याद रखने के लिए है, Yes. और एक्चुअल नेम भी तो याद होना चाहिए कि बी से बिस्मथ होता है। अच्छा चलो, 16 ग्रुप कौन सा होता है बोलोगे? सर एक सेकंड दोगे, ये नाम मेरे को आधे से ज्यादा इनकी पता नहीं था। एएस के बाद ASSBB है, एक मिनट लिखते हैं। इसको लिख लो। ऑक्सीजन फैमिली, इनको कैल्कोजेंस भी बोलते हैं, और ऊपर वाले को निक्टोजेंस भी बोलते हैं। तो नीचे वाले का मैं 2 बता रहा हूँ। देखो कुछ बच्चों ने शायद 10th में वो सीखा भी हो। कैल्कोजेंस क्या क्या होते हैं? कैल्कोजेंस बताओ। बोलो। ऑक्सीजन। हाँ, क्या आगे बढ़ाएं? हाँ जी सर। हो गया ना? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और ठीक है। सर एलवी। क्या एलवी? सर उसके नीचे वाला। रेडियोएक्टिव, उसको छोड़ो, उसको तो नहीं, तुमको देखना भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो बच्चे? 8। कितना 8 होता सर। है? 8। अरे याद करने का तरीका क्या है? ओ सर से तेरी पोल खोल देंगे, ठीक है? ऐसे बताना है अपने दोस्त को, वो सर से तेरी पोल खोल देंगे, तो वो याद हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड? तो ओ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। सर से हो जाएगा एस, से हो जाएगा सेलेनियम, तेरी से हो जाएगा टेलुरियम, और पीओ से हो जाएगा पोलोनियम। तो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है ना? ऐसी सेरेनियम है क्या? अच्छा प्रणव बोल रहे हैं ओ शान से टीपीओ,
ओ शान से टी पी ओ, ये भी अच्छा है। सेलिनियम, सेलिनियम, और टेलुरियम, टेलुरियम में डबल एल होता है शायद, पोलोनियम, वो सब चीजें तो धीरे धीरे पता चल जाएंगी। एग्जाम में दोस्त कौन पीरियोडिक टेबल ऐसे ही याद करेंगे? अच्छा, एक और इसका तरीका है, वो सर से तेरी पोल खोल देंगे जो है ना, उसका एक और तरीका है। ऐसे याद हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नहीं बताएंगे और कंफ्यूज हो गए। बट जैसे एक ने बताया है प्रणव ने कि ओ शान से टी पीओ, ये भी अच्छा है। एक और बच्चे बताए थे पिछले साल हमको, 11th के बच्चों ने बताया था, मैं तो ऐसे ही बताता हूँ, उन्होंने बताया था ऐसे लिख सकते हैं सर, उस ओ एस से उन्होंने बोला उस से टीपो, मैंने बोला ठीक है ये भी चलेगा, ये थोड़ा कम वर्ड्स का है, उस से टीपो। मैं बोला कि इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है, हमें ऐसा ज्यादातर बनाना चाहिए जिसमें हर वर्ड का अलग एलिमेंट के लिए एक अलग वर्ड आ जाए तो अच्छा होता है पीरियोडिक का निमोनिक्स में, है ना। तो ऐसे तुम लोग याद रख लो, ओ सर से तेरी पोल खोल देंगे, क्या दिक्कत है, ओ सर से तेरी पोल खोल देंगे, हो गया। एनी डाउट्स? क्या बताओ इसका क्या आएगा, सल्फर का कितना आएगा बताओ, एटॉमिक नंबर 16, और सेलेनियम का कितना आएगा 34, और फिर टेलुरियम का कितना 52, आएगा 52, 84, और इसका कितना आएगा 84, पोलोनियम। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, सबने लिख लिया? तो याद रखें, ओ सर से तेरी पोल खोल देंगे, ये पोल खोल देंगे ये सेंटेंस को पूरा करते हैं बस, अदर वर्ड्स में आएंगे ये। तो 4-5 बार याद करोगे याद हो जाएंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल जो है काम की वो याद हो जाएगी। काम कहने का मतलब जिनका ज्यादा यूज है वो एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है। डी वाला ब्लॉक जो है ये भी है, लेकिन इसमें पहली लाइन याद रख लेनी है सिर्फ, वो तो तुम्हें, क्योंकि तुम्हें 1 से 30 तक के एलिमेंट्स वैसे भी याद हैं, तो जाहिर सी बात है तुम्हें याद होना चाहिए। स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम, फिर वनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर एफी। इसको याद करने का कोई स्पेशल तरीका ना बनाओ, डायरेक्ट याद रखो इसको, है इसके भी तरीके। किसी को दिक्कत कोई? हाँ, सर
बेस्ट तरीका है गाना बना लो पूरी पीरियडिक टेबल पे। कौन? एक गाना बना लो सर। अच्छा, हाँ जी सर, गाना बेस्ट। बनाने में देखो काफी टफ होता है ये, धीरे धीरे बहुत डेवलपमेंट के बाद धीरे धीरे बने बहुत सारे लोग। प्रैक्टिस के साथ भी याद हो जाता है। हाँ, वो प्रैक्टिस के साथ याद हो जाना ज्यादा अच्छा है, बट चूंकि जैसे इतना टाइम नहीं होता है। अच्छा, आर्यन बोल रहा है कि एक सॉन्ग भेज देंगे। यस आर्यन, वेरी गुड। कहाँ तुमने सॉन्ग भेजा है आर्यन? आई सेंट यू, ऐसा बोल रहे हो कि भेजा है तुमने, कि बाद में भेजोगे? सर अगर आपको भेजे तो फॉरवर्ड कर देना सर, ग्रुप में सबके काम आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। नहीं, वो अब एक बार तुम उसको जो है रिव्यू कर लेना गाने को, तब तो उसको भेजेंगे। ऐसा ना हो कि अच्छा गाना ना हो, मीन्स समझ में भी आना चाहिए। पैलेडियम निकिल फैमिली में है, नहीं पढ़ा, ये यहाँ पे आता है पैलेडियम। तो वो जो है वो सब अलग की चीजें हैं, ठीक है, इस पे भी आएंगे। अच्छा, अब चलते हैं, किस कौन सा बच्चा बताओ, नाइट ऑक्सीजन के बाद कौन सा आता है? हेलोजेंस। सर हैलोजन ना 17th ग्रुप। पैलेडियम डी ब्लॉक में है, यस प्रथम, हाँ 17th ग्रुप। बताओ क्या क्या है? इसको याद रखेंगे। फिर कल बारात आएगी, आएगी। अब इसमें कुछ और भी बना सकते हैं, बट मैं तो ऐसे याद रखता हूं, आएगी एट नाइट। ये आपने किसने सिखाए हैं सर आपको ये सारे? ये जब मैं पढ़ता था तब मैंने सीखे थे, ठीक अच्छा है। हाँ, मत वो उसमें बहुत सारे कुछ कुछ मैंने चेंज किए हैं, कुछ कुछ ये जैसे ये वाला है, ये मेरे सर ने मुझे ऐसे ही सिखाया था। ये चलता है, अलग अलग जगहों पे चलता है। हाँ, कुछ कुछ थोड़े से ऑड थे, है ना जो हम लोग के टाइम पे सही थे, लेकिन अभी के लिए ठीक नहीं है, तो मैंने जो है थोड़ा सा ये कर दिया, ठीक है। अच्छा बताओ, सर ये फ्लोरीन तो क्या क्या ऐसे होता ही याद है, ये तो है? ये तो ऐसे बार भी बार आता है, आते हैं। FClBrI, है ना, ये तो ऐसे भी हाँ याद होता है ना सबको, ये तो हाँ इजी वाला है। तो फ्लोरीन कितना है बताओ? एक्चुअली ये क्लास 10th में याद कराया जाता है, ठीक है, तो वहां पे याद किया था हम लोगों ने। 10th ये हमारे को याद तो है। 10th में कोई कुछ करवाता ही नहीं था ये सब। अच्छा, सर, 10th हाँ में तो तो टाइम पास होता था बस। अच्छा, हाँ ठीक है। 11th में भी फिर सिखाया गया था, 10th में थोड़ा और 11th में भी। तो फ्लोरीन कितना होता है? 9। फिर कितना आएगा बताओ? 17। फिर 35, कितना आएगा? 35। 53, कितना आएगा? 53। और फिर कितना आएगा 85। 32 ऐड करने में? 85। तो ये एस्टाटीन है, ये क्या है? एस्टाटीन। और ये है आयोडीन, और ये है ब्रोमीन, यस सर, बाकी तो बताया। क्लोरीन, ये पूरी तो पता ही है मालूम ना, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये भी अपना हेलोजन का ग्रुप है। सर वो आपने AAT वाला क्या लिखा है? एस्टेटीन। एस्टाटीन, हाँ, ASTATIN, एस्टाटीन। यस। तो ये बहुत सारे नेमोनिक्स टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो मिल जाएंगे तुम्हें। We also need to learn what is it called। हाँ, तो बताया ना, बताया तो है, देखो ये FClBrI। अब देखो सबसे लास्ट वाला जो है ना, ये क्या है?
कौन सा ग्रुप है बताओ? 18। नोबल गैस। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा बताओ? आरएनए सर, वो तो वो हो गया ना, क्या कहते हैं सर, क्या बता रहे हो बताओ? सर हम ये भी तो लिख सकते हैं हीना नीना और करीना 0 रन आउट। हाँ वही, मुझे भी वही बच्चों, देखो जब मैं पढ़ता था तो जो वो मैं तुमको बताता हूँ कि मेरे टीचर ने क्या याद कराया था। तो एक्चुअली जो मेरा टाउन था उसका नाम हरदोई था। तो वहाँ पे नर्सिंग होम, जानते हो ना, हॉस्पिटल होता है, तो वो उनका सर का खुद का बनाया हुआ था। एक हमारे सर थे अरुण कुमार वाजपेयी, है ना, तो उनका ही बना दिया था मेरे सर ने, दूसरे सर ने जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो उन्होंने बनाया था हरदोई नर्सिंग होम में अरुण कुमार के एक्सरे रेडॉन ने किए। मतलब एक सिंपल हम लोगों को याद कराने के लिए, हम लोग को याद भी हो गया था। सर आपकी इसको वॉइस ऐसे आज याद चली करें। गई सर। सर क्या बताया तुमने? हेलो सर, आपकी वॉइस चली गई थी फिर, पहली बार हाँ कही है। हाँ, तो मैं उसको बताता हूँ क्या याद करना है। तो क्या बताया था? हीना, हाँ शायद ऐसा ही कुछ बताया था। हीना नीना और हाँ यही वाला बताया था, नेहा और करीना। तो ये ऐसे गर्ल्स के नाम हैं 3। और फिर बताया था कि जीरोक्स, ऐसा कुछ है क्या? रंगीन, कि जीरोक्स रंगीन, ऐसा कुछ बोला था। तुम लोग कुछ और बोल रहे हो क्या? सर उसने बस ये बोला, जीरोक्स रंगीन की 0 रन आउट। अच्छा, 0 रन। अच्छा तो वो भी अच्छा है, 0 रन आउट वो ज्यादा अच्छा है। ये जो मेडिकल के बच्चे थे इन्होंने जो है जीरोक्स वाला बताया था, जो तुम्हारे अभी 12th के मेडिकल है, उन्होंने बताया था। तो क्या है? हीना नेहा और करीना 0 रन आउट। हाँ ये अच्छा है, ये तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो सबको अपने अपने याद होते हैं, कहीं से बच्चे ढूंढ लाते हैं, तो वो फिर वैसे फिर याद रखना है। अच्छा हीलियम कितना होता है? 2। तो 2 में कितना ऐड करना है? 8, तो हुआ 10। लेकिन याद रखें ये हमने पीरियड 2 से चालू किया है, तो यहाँ पे 8 2 बार ऐड करना होगा ना, फिर से 8 ऐड करना होगा। अभी तक हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे ना, 3rd पीरियड से, बट ये वाला 2nd पीरियड से स्टार्ट हुआ है। हीलियम 2nd पीरियड में, सॉरी 1st पीरियड में आता है, 1st पीरियड में। अभी तक हम 2nd पीरियड से स्टार्ट कर रहे थे। 1 2 3 4 5 6 पीरियड तक लिखना है। 2 8 10 और 8 18 18 के बाद कितना आएगा बोलो? 36। 36 के बाद कितना आएगा बोलो? फिर से 18, 54 54 और फिर 86। 86। तो ऐसे याद रखना है बस। तो हीना जो है, हीना स्पेलिंग ये भी होती है, कोई सी भी याद कर लो, जैसे भी याद रहे। हीलियम है ना, एच कर सकते हो। 0 रन आउट, हाँ अच्छा है ये। तो इतने ही याद रखने, इससे काम हो जाएगा। ओके, सबको याद हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े? नाम अच्छा कोई लिख रहा है ना सर, एलिमेंट्स के नाम। एलिमेंट्स के नाम? अच्छा हाँ, ना एलिमेंट्स के नाम बता देता हूँ। एलिमेंट्स के नाम जो है याद रखना इम्पोर्टेंट है।
वो भी प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे याद हो जाएंगे, उनको लिख लो एक बार। ये हीलियम है, सारी की सारी इनर्ट गैसेस हैं। ये नियॉन है और ये आर्गन गैस है, ये क्रिप्टॉन है, क्रिप्टन गैस, ये जीनॉन है और ये रेडॉन है। ये सारी गैसेस होती हैं, इनको अलग से भी पढ़ते हैं, ये अलग चैप्टर होता है हैलोजेंस, उसमें पढ़ते हैं। सर हाँ, सर ज़ेनॉन रिएक्ट क्यों करते हैं अगर वो इनर्ट है तो? जीनॉन रिएक्ट क्यों करती है? देखो जीनॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, और बाकी के रिस्पॉन्सिव में इसका आयनेशन पोटेंशियल भी कम होता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। किस पीरियड में आ रहा है बताओ? 5वें में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा बताओ? बोलो 5th शेल में होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को चुपचाप निकाल ले जाओगे तो ज्यादा जेड इफेक्टिव नहीं होता है इस पे, ये बॉन्डिंग में चला जाता है, शेयर होता है इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, जैसे जीनॉन है डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जीनॉन ट्राईऑक्साइड, ये सारे कंपाउंड्स बनाता है जिसमें कुछ बहुत एक्सप्लोसिव भी होते हैं। तो यही जीनॉन की टेंडेंसी है कि वो कुछ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, वो भी उनके साथ फॉर्म करता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे ऑक्सीजन है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, सबके साथ फॉर्म नहीं करता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही फॉर्म करता है। तो सर ये सिंथेसाइज्ड एलिमेंट है या फिर क्या? ये सिंथेसाइज्ड एलिमेंट है या फिर इसको मतलब नहीं नहीं, ये सारे के सारे नेचुरल हैं। कैसे हैं ये? सिंथेसाइज नहीं है। क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। 1% एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस हैं बताओ? अदर आपकी आवाज चली गई थी, सॉरी। इनर्ट गैसेस हैं। और जो नेचुरल गैस होता है, जहाँ पेट्रोलियम, सर आप रिपीट कर सकते हो, आपकी वॉइस कट हो गई थी। नेचुरल गैस में बहुत सारी इनर्ट गैस मिलती है। सर आपकी जैसे वॉइस helium हुआ, नहीं आ बहुत रही ज्यादा। है। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, जैसे एक बच्चे ने पूछा है, अभी आ रही है आवाज? यस सर। एक बच्चे ने पूछा है कि सर जो जीनॉन है ये सिंथेसाइज्ड है क्या, मतलब मेन मेड है क्या? मेन मेड जीनॉन नहीं है, जीनॉन इज ए नेचुरल इनर्ट गैस, ओके नेचुरल सर। होता है। और ये तो फिर वो ज्यादातर एक्सप्लोसिव कैसे क्या हुआ? एक्सप्लोसिव तो उसका कंपाउंड है ना बच्चे, जीनॉन ऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, ये एक्सप्लोसिव है, ठीक है। ओके सर। तो जहाँ पे नेचुरल गैस निकलती है, पेट्रोलियम जहाँ पे एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लोरेशन होता है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम को हम लोग निकालते हैं, वहाँ पे नेचुरल गैस के साथ CH4 के साथ और भी गैसेस जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ में हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सारी गैसेस भी मिलती हैं। और नॉर्मल एटमॉस्फेयर जिसमें हम लोग रहते हैं, जो एयर है, उसके अंदर भी 1%, 100% में से 1% कौन सी गैसेस होती हैं? इनर्ट गैसेस, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सी होती है? आर्गन गैस। सबसे ज्यादा उनमें मैक्सिमम जो परसेंटेज है इनर्ट गैसेस का एटमॉस्फेयर में, उसमें आर्गन सबसे ज्यादा मिलती है। 1% में से जो मेजर है वो आर्गन गैस है, ये वाली ARGON, आर्गन। तो आर्गन जो है ये बहुत ज्यादा होती है। एलिमेंट्स फाइंड करने को कभी रोका नहीं जा सकता है, खोजते रहो, नए नए एलिमेंट्स बनाते रहो। केमिस्ट्री तो बोलती है कि और भी एलिमेंट्स मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू कैन फाइंड देन डू इट, है ना। साइज ऑफ एटम्स कितना बड़ा, वो तो छोटा ही होता है, कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगी उससे थोड़ा साइज बढ़ता है, बट वो बहुत छोटा होता है। एटम का साइज क्या होता है बताओ?
साइज ऑफ एटम क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? रेंज बताओ, बोलो क्या रेडियस होती है एटम के साइज की? 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज में होता है। 10 मीटर सॉरी, 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज का है। 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज का, बहुत माइन्यूट छोटा सा है, ये रेडियस में है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 × 10⁻10 के आसपास की होगी। थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो 4 × 10⁻10, 5 × 10⁻10। जितना बढ़ाओगे तो हल्का हल्का बढ़ेगा। न्यूक्लियस की रेडियस का भी तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, है ना? तो ए की वैल्यू कितनी भी रखो, मान लो तुमने ए की वैल्यू बढ़ा के रख दी, कितनी रख सकते हो बताओ? कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर ले लो। नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। 120 तक के भी मिल गए हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, हमें मिल सकते हैं आगे। यू कैन सर्च एलिमेंट्स। हमारे आपने पास ये और क्या समझाया, मेरे को नहीं समझ आया। एक बच्चा, क्या कोई लिमिट है एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? नहीं सर, उसकी ये कोई, जो आपने लिखा ना R = RO ये तुमने शायद पढ़ा नहीं है। ये फॉर्मूला है न्यूक्लियस की रेडियस का। किसका फॉर्मूला है ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की रेडियस का फॉर्मूला है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता है, वेयर ए क्या है? एटॉमिक सर मास। तो फिर ए के, अभी नोट करना है कि आप बाद में बताने वाले हो? नोट कर लेते हैं, अगर आगे भी पढ़ाएंगे तो फिर वापस हो। हाँ हाँ नोट कर लो। सर और RO क्या है? R0 की वैल्यू जो है 1.25 ले सकते हो, 1.1 to 1.3 है, 10⁻15 मीटर। 1.25 फर्मी होती है। तो देखो ए की वैल्यू से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि 10⁻15 तो बदलने वाला है नहीं। ए की वैल्यू, हाँ यस, तो यस दूसरे देखो, मार्स पे लोग जाते हैं, है ना, पूछते हैं कि वहाँ कुछ मिल जाए, नासा है, और भी बहुत सारी स्पेस वाली एजेंसीज हैं, न्यू एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। नया एलिमेंट को फाइंड करना साइंटिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वो उस पर काम करते रहते हैं। नया एलिमेंट नहीं फॉर्म कर पाते हैं तो सिंथेटिकली बनाते हैं लेबोरेटरी में। बहुत सारे एलिमेंट्स जो है नेचुरली नहीं मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको सिंथेटिकली बनाया गया है, सिर्फ लैब में है वो, कभी भी उनको हम लोग नहीं देख पाते हैं नेचुरली। तो सब कुछ है, सिंथेटिक एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो सबका नोट हो गया ये? सर वो आपने बोला कि वो एक्सप्लोसिव है, मतलब वो फूटते ही रहते हैं कि कैसे, मतलब आप बता सकते हो जरा? कैसे एक्सप्लोसिव बोला मतलब एक्सप्लोजिव का मतलब जो सर फूटने वाले, जो हाँ सर। एक्सप्लोड हो जाए, एनर्जी सर तो फिर मतलब वैसे कैसे हीट मिलते और हैं वो? साउंड। वो कैसे मिलते नहीं, वो उनको बनाना पड़ता ओके सर, है समझ P4। गया। हाँ सर, तो समझ ये जो गया। है, इसको अगर पानी में डाला तो ये ऐसे ही भी मॉइस्चर से रिएक्शन करता है, और ये थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस करेगा। सोडियम को पानी में डाला, थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट अगर ले लिया, है ना, ये, और इस पे काफी ज्यादा प्रेशर दे दिया, ये अमोनियम नाइट्रेट जो है बहुत खतरनाक एक्सप्लोसिव है, इसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये इस एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं। फिर एक्सप्लोसिव के अंदर डेटोनेटर्स लगाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन XeO3 जो है ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव इसलिए है क्योंकि जिसके जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं उसमें हीट काफी रिलीज होती है। तो ये केमिकल नेचर इसका है कि हीट प्रोड्यूस करने का, समझे? यस सर। रिएक्टिविटी सीरीज तो याद करनी पड़ेगी, अभी नहीं, वो आगे आएगा। अच्छा, जो ये वाला ग्रुप है इसको भी याद कराने का एक फंडा बता देता हूँ। कौन सा वाला? 3rd to 12 जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक जो है 4th पीरियड में, इसको बोलते 3D सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? 3D सीरीज। हाँ, पहला एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम,
फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज, आयरन, ई, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। और जिंक, है ना। देखो इसमें जो याद करने का तरीका है वो बहुत ही जाना पहचाना है। इसको ऐसे याद रखना है, साइंस टीचर, कितने लोग को याद था ये पहले से? बहुत लोग को याद होगा। वेरी क्रूएल, क्रूएल का मतलब तो समझते होगे, हाँ, इंग्लिश वर्ड है। तो साइंस का जो टीचर है वो बहुत क्रूएल है, मतलब कि दुष्ट बोलते हैं हिंदी में इसको, है ना। इस तरीके से बोल सकते हैं। और इसके आगे क्या है, ये बताया था बच्चों ने, बच्चे ही मुझको बताते हैं ये सारी चीजें। मांगे फीस, बहुत बार बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ना, तो फीस उसमें देना पड़ता है हर महीने। ऐसे कोई गया है क्या कभी? तुम लोग नहीं गए होगे ना, पहले होता था ऐसे। सर 10th तक तो होता था ऐसा। ऐसे ही होता था ना। हाँ सर, प्राइवेट नॉर्मल ट्यूशन जाते थे तो ऐसे ही होता था। हाँ हाँ, तो वह उसी के लिए लिखा है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कोई नहीं क्योर जाने। या हम तो ऐसे याद करते थे, मतलब मैं तो याद नहीं किया, बच्चों ने याद किया, मैं तो अपने टाइम पे ऐसे रट लिया था इसको। और मेरे पास दूसरा तरीका है, मैंने खुद ने वो बनाया था नीचे वाला याद करने का, ग्रुप वाइज। तो कोई नहीं कॉपर जिंक, ऐसे याद किया था मैंने, कोई नहीं कॉपर जिंक। और पिछले साल बच्चों ने क्या बताया था, कुछ बताया था, नहीं कोई जिंदगी, ऐसे कुछ बताया था, नहीं कोई जिंदगी। अभी के लिए तुमको जो भी याद रखना है याद कर लो। कोई, कोई कैसे लिखा जाएगा, कोई नहीं कॉपर जिंक। कॉपर जिंक तो जानते ही हो, इतना तो याद ही रख सकते हो। फिर तो थोड़ा बहुत तुम्हें हिंट मिलेगा, थोड़ा बहुत खुद से याद रखना पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको ये सीरीज अभी तक याद हो गई होगी, है ना, पूरी 21 से 30 तक। कितने लोग को याद है स्कैंडियम यस टाइटेनियम? सर। ये तो आसान होता है ना। यस सर, इतना ये याद है सर। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले का अलग होता है, वो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में जरूरत पड़ेगा। इसको ऐसे ही याद रखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये 1 से 30 तक तो तुमको मैंने पहले एक क्लास में बोला था याद रखना है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, है ना, आयरन, कॉपर, ये कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इसके नाम अगर लिखने हैं तो पहले तो याद ही है तुम लोग को। किसी का नहीं पता है तो वो पूछ सकता है, किसको भी अगर कोई डाउट है किसी नाम में। ओके, यस सर। सर आपने कोई एक टॉपिक बोला था आप वो नेक्स्ट क्लास में करवाओगे, उसका नाम भूल गया मैं। आपने बोला था उसमें अराउंड हाफ एन आवर मिनिमम लगेगा। जेड इफेक्टिव। वेरी इफेक्टिव। तो उस पे आते हैं, अब उस पे थोड़ा भी काम करते हैं। सबका नोट हुआ है ये? यस सर, नहीं तो सर वो दूसरी क्लास में। नहीं, ये तो हो गया अपना, आप थोड़ा सा उसके आगे ही स्टार्ट करते हैं कुछ। ओके सर। अच्छा ये बताओ, तो कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे लिथियम ले लिया, तो उसके अंदर क्या होता है बताओ?
न्यूक्लियस होता है, कितने प्रोटॉन होते हैं बताओ? सर 3 प्रोटॉन। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ? 2 सर 2 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 सर। ओके। फिर अगर मैं इसके बाद लेता हूँ सेम पीरियड में, कौन सा एलिमेंट आएगा? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। किस पीरियड के हैं? सेकंड पीरियड सर। हाँ, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो है वो दूसरी है, हाईएस्ट जो शेल नंबर है वो 2 है। फिर कौन सा आता है बताओ लिथियम के बाद में? बेरिलियम। बेरिलियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है शेल वाइज तो 2,1 था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? 2,2। सर एक बात पूछनी थी इस टॉपिक पे जाने से पहले सर। हाँ। सर आपने डी ब्लॉक को 3D सीरीज क्यों बोला है? देखो इसका लास्ट कहाँ पे जाता है? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही बोलो। है। हेलो। ऐसे था, फिर इसको चेंज करके हमने 3D5 किया था। यस सर। ऐसे मैग्नीज का क्या था? किसी का भी ले लो, किसी का भी ले लो, XYZ। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? बोलो। 3D में जा रहा है ना, 3D में। यस सर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। ओके सीरीज सर। का मतलब ये पूरी सीरीज, ये पूरे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं 3D सीरीज। इसके नीचे वाली को क्या बोलते हैं? 4D 5D ऐसा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब देखो ध्यान से, कितने प्रोटॉन है यहाँ पे? 4। 4 ओके। सर। पहले शेल में कितने प्रोटॉन है? 2। उसके बाद वाली में कितने हैं? 2 सर। 2। अब एक चीज तुमको याद रखनी पड़ेगी कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये अंदर बैठा हुआ है यहाँ पे, और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है? ये अट्रैक्शन लगा रहा है कि नहीं? समझ अपनी साइड खींच रहा है उनको। सर आपकी वॉइस कट हो गई थी, नहीं समझ आया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगाएगा अंदर की तरफ, है ना? यस। इस पे भी लगाएगा, इस पे भी लगाएगा। लेकिन ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जितना बाहर होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, मान लो कभी भी ये एक शेल है, एक ये शेल, एक ये शेल, बताओ इस वाले इलेक्ट्रॉन और जो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, कौन सा ज्यादा होगा? विच वन इज मोर? 1 पे ज्यादा होगा कि 2 पे? आई गेस 1 जो क्लोजर 1 वाला ना सर। 1 पे होगा ना। एक तो इसके पीछे रीजन क्या है? डिस्टेंस इसकी पास है और उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, ये पास में है ना, और वो वाला दूर भी तो है। दूसरी चीज क्या होती है? दूर पास का रीजन तो होता ही है। सेकंड थिंग ये है कि जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 हो जाएंगे जब ज्यादा ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, और बाहर में ऐसे ही और भी इलेक्ट्रॉन भरते चले जाओ, सब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। सर स्क्रीन ये बंद हो बाहर गई वाले, आपकी। हाँ जी सर। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? दिख रही है सर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? आपस में रिपेल भी तो करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कि नहीं? यस ये सर। आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को यस सर। रिपेल भी करेंगे। ये सब फोर्स की वजह से एक पर्टिकुलरली न्यूक्लियस जो है उसकी क्या होती है? शील्डिंग। जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स कर लो, शील्ड द न्यूक्लियस फ्रॉम आउटर इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखना है। दिस इज कॉल्ड
shielding effect. This is called shielding effect or screening effect. अब तुमको मैं इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे यहाँ पे तुम बैठे हो, है ना, और तो अब तो वो पुराना लॉजिक हो गया जो मैं बताने वाला था। आजकल तो और चलो कोई मान लो तुम्हारा घर का है, कोई मान लो तुम्हारी दादी जी हैं या कोई नानी जी हैं, कोई एक स्टोरी सुना रहा है, ठीक है? क्या सुना रहा है बताओ? स्टोरी, कोई अच्छी स्टोरी सुना रहा है। तो अभी क्या होगा, सब किधर देखते हैं? किधर देखते हैं सब? जो स्टोरी सुना रहा है उसकी तरफ देखते हैं कि नहीं देखते? बताओ पहले, देखोगे? देखते हो कि नहीं? अब ये हमारा क्या है, सेंटर है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। जो दादी जी कहानी सुना रही हैं या जो घर में कोई है अच्छी बात बता रहा है, कोई इंटरेस्टिंग बात बता रहा है, लेकिन अब क्या हो गया कि कोई अच्छा कुछ बोल रहा है, उसको सुन रहे हैं हम, और कोई बीच में आके बैठ गया, तो अब क्या करोगे तुम बताओ? तो लोग कहते हैं ना उस पे थोड़ा आगे, उसको बोलते हैं अरे यार थोड़ा सा हटो, थोड़ा देखने दो ना, थोड़ा सा जो है स्क्रीनिंग हो रही है। क्या हो रही है? शील्डिंग होने लगती है। बाहर वाले लोगों की क्या होती है, वो शील्ड कर लेते हैं। किसको शील्ड कर लेते हैं? नानी जी को, दादी जी को, जो है जो घर में है कहानी सुना रहे हैं, उनको शील्ड कर लिया। तो फिर मजा कम हो जाता है, जो इंटरेस्ट है, जो उसके अंदर इंजॉयमेंट था, फन था, वो कम हो गया। अब तुम इसको बोलोगे यार, आगे आगे बैठ गए हो, तुम्हारा मान लो छोटा भाई है, बोलोगे चलो इधर पीछे हटो, इधर साइड में जाओ तुम, मुझे डायरेक्ट कहानी सुनना। या मान लो कोई टीवी चल रही है, उसमें कोई आगे आके बैठ गया, तो ये चीज है कि वो स्क्रीन करता है, वो शील्ड करता है। ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो है अपने आप को कैसा फील करता है? शील्डेड। ये इसको लगता है कि ये वाले जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको न्यूक्लियस से अट्रैक्शन अच्छे से नहीं होने दे रहे हैं, है ना। ये इसको लगता है कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? शील्डिंग इफेक्ट। और क्या बोलते हैं इसको? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो भले ही ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, पर्टिकुलरली डिस्टेंस की वजह से जितना इसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए उससे काफी कम लगता है, बिकॉज जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन है वो इनको ही मिल जाए, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ना मिले। और धीरे 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 ये क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। तो बताओ, जितना दूर जाओगे उतना अट्रैक्शन क्या होता जाए? हाँ, डिक्रीज। सर सर हेलो, बोलो, एनी डाउट्स? यस सर। सर अब जैसे ये जो आपने 2 है सर, उससे जब तक वो न्यूक्लियस से जा रहा है उसके बीच में सर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा ना, मतलब कोई भी शेल से पास करेगा उस लाइन के बीच में? नहीं, शेल हमने ऐसे बनाई है ना, थोड़ा गैप दिया उसमें। ये बोल रहे हो क्या? शेल के बीच गैप क्यों दिया है, ये पूछ रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, सर मैं ये नहीं पूछ रहा सर, मैं जैसे पूछ रहा हूँ जैसे अब ये आपने ऊपर एग्जांपल दिए जिसमें सर आपने पूछा था 1 से 2, तो सर वो जो 2 से न्यूक्लियस तक जा रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई भी शेल से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन उसके रास्ते में नहीं आएगा ना डायरेक्ट? नहीं नहीं, ये बात नहीं है कि डायरेक्ट आता, रास्ते में भी आता है, वो बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे ही है, ये कहीं जा नहीं रहा है, ये हाँ अपनी जी जगह पे सर। है, ये वाला, ये अपनी जगह पे है, लेकिन ये शील्ड कर रहे हैं भाई। जैसे तुम यहाँ बैठे हो, यस तो सर। ये वाला जो है ना, ये तुमको शील्ड कर रहा है, रास्ते में आए तभी तो शील्ड कर रहा है। ये तो एक यस नॉर्मल सर। कहानी सुनाने के लिए हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं ना हमेशा, ऐसे यस सर। ऐसे घूमते कि नहीं इलेक्ट्रॉन? सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं ऐसे। हाँ जी तो सर। ये सर पर इलेक्ट्रॉन्स तो रिपेल करते हैं ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, लेकिन चूंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए वो स्टेबल है, डटे हुए हैं वहां पे, है ना। लेकिन बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है
उसको तो लगेगा कि यार ये लोग ने घेर के रखा है इसको, मुझे देखने नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? मुझे अट्रैक्शन फोर्स कम मिल रहा है। इसको ये शील्ड करते हैं। क्या करते हैं? ये एक शील्ड बना लेते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। तो अट्रैक्शन तो लगता है लेकिन थोड़ा कम लगता है। थोड़ा सा अट्रैक्शन क्या लगता है? कम। सर। और जो शील्डिंग होती है इसके लिए कांस्टेंट आता है, इसको क्या बोलते हैं? शील्डिंग कांस्टेंट। इसको सिग्मा से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अच्छा बताओ, अगर पहले एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक नंबर Z, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा बताओ? न्यूक्लियर चार्ज भी Z होगा। कितने लोग को पता है ये? सर। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे लिखते हैं हम? सिग्मा Z इफेक्टिव से। वो कितना होगा? Z माइनस सिग्मा। Z तो था, Z इसके पास कितना था बताओ? Z, लेकिन ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग कितना है? सिग्मा। तो इस पे कितना लगा? Z माइनस सिग्मा। ये माइनस हुआ ना इतना, शील्डिंग की वजह से क्या हो गया? सिग्मा उसका की जो कोई इफेक्ट वैल्यू है फिक्स्ड है क्या? वो अलग अलग है, हर ऑर्बिटल्स और शेल के हिसाब से उसको वेरी करते ओके हैं। सर। तो उसकी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत बताऊंगा। Yes. पहले तो हमको ऐसे याद रखना है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। सिग्मा किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे तो सिग्मा इंक्रीज करेगा। ये सही बात है कि नहीं? ऐसा होना भी चाहिए, है ना? अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? शील्डिंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा शील्ड करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाहर को शील्ड करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को भी शील्ड करता है, क्योंकि ये वेव के फॉर्म में घूमते हैं। किसके फॉर्म में घूमते हैं बताओ? तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को भी न्यूक्लियस से क्या करते हैं? शील्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट भी काम करेगा। इसके लिए भी सिग्मा वैल्यू कुछ आएगी एक इलेक्ट्रॉन की। जैसे इस पे अगर देखना है तो हम बोलेंगे Z माइनस इसका जो सिग्मा होगा, इस तरीके से। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारी शेल्स हैं, तो इन सब का सिग्मा बाहर वाले पे लगेगा। तो ये याद रखें, इसको नोट कर लो। ये जो लाइन लिखाई थी, क्या लिखा था? इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द न्यूक्लियस फ्रॉम आउटर इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आ गया? बोलो, कोई डाउट? नो सर। ओके। तो सर अभी जो कवर अप क्लास है सर वो भी आप ही लोगे ना? क्या? कवर अप क्लास है सर जो अभी 15 मिनट्स बाद। अभी रखते हैं उसको, बताओ तो थोड़ा गैप दे देते हैं। नहीं मैं सर, मैं यही 10-15 मिनट का गैप मैं वो नहीं पूछ रहा सर, मैं पूछ रहा हूँ आप ही लोगे ना? हाँ हाँ। हाँ जी सर। सर इसकी बुकलेट शेयर कर सकते हो क्या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की? इसकी एक्चुअली कोई ऐसी थ्योरेटिकल बुकलेट नहीं है जील की, लेकिन एक मॉड्यूल दिया गया है तुम लोग को अलग से। यस मॉड्यूल सर, मिला यस। है क्या? तो वो मॉड्यूल Yes. में भी लिखा हुआ है, ठीक ठाक चीजें लिखी हैं, उसको पढ़ सकते हो। नहीं सर, और वो अभी इसके वो मॉड्यूल में सारे क्वेश्चंस ना मिक्स्ड होते हैं, मैं पूरे बुक को लेके अभी तक तो मैं सोच रहा था नहीं, थोड़े नहीं, से। क्वेश्चन सॉल्व करने का अभी इसमें बन नहीं पाया है, अभी टाइम लगेगा। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक पढ़ा देंगे तो उसके बाद मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा। ओके सर। तब तक बताओ, असाइनमेंट 12 तक लिख कर लिया सबने?
पिछले वाले में? सर करे, लेकिन वो मेरा पुराने टॉपिक्स नहीं हुए Wednesday तो है ना काफी सर? क्वेश्चन में दिक्कत हुई सर। 9 कराया था, 10th कराया था, 11 12 बचा था ना, ये कर लिया सबने 11 12? सर वेडनेसडे एटॉमिक का? लास्ट डे है ना सर? हाँ तब तक कर लो, ठीक है हाँ सर। यस सर। ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा गैप लेके उसके बाद स्टार्ट करें। अगर कोई बच्चे को ओके डाउट्स में है तो वो कितने पे ज्वाइन करेगा बताओ? 5:45, ठीक है। और उसमें अगर डाउट नहीं होंगे तो हम वो यस सर। रिवीजन कवर अप, ठीक है। ओके ओके सर। सर और डाउट्स हुए तो फिर कवर अप नहीं? डाउट्स तो उतने नहीं होंगे, डाउट जितने होंगे उतने रहेंगे, फिर कवर अप करेंगे अपना। उसके बाद तो तुम्हारी क्लास है ही, उसकी क्लास है ना, हाँ सर। फिजिक्स की है ना। चलो ठीक है, तब तक एंड कर दें, लीव कर दें। यस सर। इन विच चैप्टर इज वेव फंक्शन? वेव फंक्शन तो फिजिक्स में भी होता है, यहाँ पे भी बड़ा ज्यादा पढ़ना है, वेव फंक्शन ज्यादा पढ़ना है। क्या पढ़ना हो? कैसा वेव फंक्शन? वेव फंक्शन तो एक इसमें पढ़ाया है ना, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। सर नहीं, वो एनसीईआरटी के इसमें दूसरा है ना? हाँ बोलो बोलो। सर मैं नेक्स्ट में बता, बोलो बोलो। डाउट लेक्चर में बता। अच्छा ठीक, फिर से कब लॉगिन करना है? अभी क्लास है 10-15 मिनट के बाद, उसमें करेंगे 5:45 से। सर इसी आईडी में करना है ना ओके। लेकिन? हाँ इसी आईडी पे। हाँ जी सर।